हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। हमने इससे पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये समझने की कोशिश की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। उसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है बच्चों, एक्स यानी जो रूट्स निकालते हैं वो एक्स है। कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूला की हेल्प से भी निकालते हैं, जहाँ पे ए बी एंड सी क्या हो जाता है, ये रियल नंबर्स होते हैं जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलते हैं। ये रहे। उसके बाद दूसरी चीज, हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका नेचर ऑफ रूट्स पता करने में भी काम आता है। नेचर ऑफ रूट्स यानी जो मूल है उनकी प्रकृति क्या होगी, कैसे पता लगेगा? हमें उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, विविध कर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद तीन पॉसिबल कंडीशंस बनती हैं। या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा, या फिर 0 से छोटा होगा। अगर 0 के बराबर हुआ तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, 0 से बड़ा हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, एंड 0 से छोटा हुआ तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलिए, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो ठीक है, नोट कर लेंगे अब। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations so that they have two equal roots। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चंस लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड पार्ट है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक चीज मिसिंग है, मतलब यहाँ पे के की फॉर्म में आपको दी है ये इक्वेशन। तो इस के की क्या वैल्यू होगी ये बताना है। कंडीशन क्या दे दी है कि के की वैल्यू आप इस हिसाब से निकालिए कि जो इसके रूट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल रूट्स आने चाहिए। तो इक्वल रूट्स किस कंडीशन में आते हैं? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल कब होगा, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। We have a equals to 2,
b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू 3। ये है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें ये बोला गया है कि k की वैल्यू निकालो इस तरह से कि दो इक्वल रूट्स आए और टू इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है और ये आपका 0 के बराबर हो जाना चाहिए। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 12 इंटू 2 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इक्वल्स टू 24 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, के स्क्वायर 24 आ गया तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 24, पहले हम इसको 2√6, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 24 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 6 और ये 1 2 बाहर आ जाएगा इस रूट से। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है ना, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अब के की वैल्यू है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, है ना। के की वैल्यू है तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे के आ जाएगा, फिर ये के हो जाएगा और प्लस -2। ठीक है, ये के की वैल्यू आ जाएगी। तो के या तो +2 हो या -2 हो, ये आपका +2√6 हो या फिर -2√6 हो। दोनों ही केस में आपके दो डिस्टिंक्ट रूट है, 2√6 और -2√6। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों नोट कर लिया है, इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पार्ट इसका। हमारे पास है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। गॉट इट। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए कितना होगा, के बराबर होगा, बी होगा -2k एंड सी होगा 6। ठीक है, तो we know that if roots are equal, अगर रूट इक्वल होंगे तो d यानी जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यूज रख के देखता हूँ। b कितना है, ये है -2k का स्क्वायर हो गया -4 इंटू a जो कि k के बराबर है इंटू c जो कि 6 है, ये 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, 24 के इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे हम, 4k कॉमन ले लिया तो k माइनस कितना आ गया 6 इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ k। देखते हैं k की वैल्यू क्या आती है, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे कर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे
हम इसको लिख सकते हैं या तो 4k जो है वो 0 के बराबर है या फिर k माइनस 6 0 के बराबर है। अगर 4k 0 के बराबर है तो 4 राइट साइड गया, 0/4 0 हो जाएगा, या फिर k इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू 0 रखते हैं, ये देखिए, अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो मतलब a की वैल्यू 0 है, और a की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 हो गई तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, और अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म हट गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं, है ना। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल ही नहीं सकते, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, बट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन k is not equal to 0, therefore k is equal to 6। ये 6 के बराबर होगा, फिर तो नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लीजिए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, is it possible to design a rectangular park of perimeter of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth। okay? चलिए इसको नोट कर लेंगे आप। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हमें बनाना है जिसका पेरीमीटर 80 है और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। क्या ये संभव है बनाना? तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और फिर हम चेक कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मीटर। ठीक है, लेंथ एक्स मीटर मान ली हमने, तो हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है 2 ठीक है, तो हमें पेरीमीटर तो गिवन है बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 80। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए खाली ब्रेड्थ। तो कितना आ जाएगा ये 80/2 माइनस एक्स, तो ये आ गया 40 माइनस एक्स मीटर। लेंथ होगी एक्स मीटर, ब्रेड्थ होगी 40 माइनस एक्स मीटर, एंड एरिया हमें गिवन है, एरिया इज इक्वल टू
400 मीटर स्क्वायर। चलो नोट कीजिए, फिर आगे। तो अब देखिए, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ x है, ब्रेड्थ 40 माइनस x है, इक्वल्स टू एरिया 400 मीटर आपको यहाँ पे गिवन है। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0, या फिर इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? सॉल्व करके हमारे रूट्स कैसे आएंगे, उसी से पता लगेगा कि क्या ये रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b कितना है? माइनस 40 माइनस 4 इंटू ए कितना है? 1 एंड c कितना है? 400। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16, 1600 माइनस 416, 1600 इक्वल टू 0, 0 आ गया। अगर d 0 होता है तो हमारे पास दो इक्वल रूट्स आते हैं, मतलब हमारे पास दो इक्वल रूट्स आएंगे। दो इक्वल रूट्स आएंगे इसका मतलब पॉसिबल तो है, x की कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास। देखते हैं x की क्या रियल वैल्यू आती है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 20 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, फिर से x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ गया x माइनस 20, यहाँ से कॉमन ले लिया तो x माइनस 20 यहाँ पे बच गया इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। और फर्दर इसको हम चेक करें तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 आ गया। x क्या था? लेंथ। तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ हो जाएगी 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। Therefore a rectangle 20 meter and breadth ये बनाया जा सकता है। बच्चों नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।